ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि आप लोग अपने टीम मेंबर्स को, यानी कि जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो यानी कि आपके डायरेक्ट मेंबर हो या डाउनलाइन हो, कोई बंदा भी हो, आप उनको ग्रो कैसे करना है, आप उनको टीच एंड ट्रेन कैसे करना है, आप उनको कैसे एक्टिव कर सकते हो, कैसे लेकर चल सकते हो। क्योंकि अगर आपको लोगों से काम लेना नहीं आता, आपको अपनी टीम को चलाना नहीं आता, आप कभी भी बड़ी अर्निंग नहीं कर पाओगे और कभी भी जल्दी कामयाब नहीं हो पाओगे। रीज़न इसकी ये है कि आप लोग अगर ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको तो अपने हिस्से के $5-10 मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़रा सोचो कि आपकी टीम जब काम करेगी तो भाई कितना लेवल होगा। ठीक है, जहाँ पर आप लोग $5 कमाते हो वहाँ पर आप एक दिन का $20 कमाया करोगे। कैसे पॉसिबल होगा जब आपकी टीम में लोग काम करेंगे, जब आपकी टीम में लीडर्स होंगे। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि लीडर्स मिलते नहीं हैं, लीडर्स बनाने पड़ती हैं। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की मैम निमरा हैं, सर कामरान हैं, सर आतिफ हैं, सुफियान हैं, और भी मैम आबिदा, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो जो माशाल्लाह जो है ना वो कुछ सेशंस भी देते हैं और बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और मेरे पीछे सारा ग्रुप वगैरह भी संभाल लेते हैं। यानी कि ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, इनको नॉलेज नहीं था, इनको टीच एंड ट्रेनिंग किया गया, इनको सिखाया गया है। बस एक चीज़ की याद रखिएगा कि जो बंदा लीडर बनना चाहता होता है ना, उसके बंदे अंदर सीखने की तलब होती है। वो बंदा आपकी बात मानता है, ठीक है, और आपके साथ चलता है, जैसे आप कहते हो वैसे वो करता है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसके साथ धक्काबाजी करते हो, क्योंकि जिसने करना होता है ना, जिसको तलब होती है वो खुद आता है आपके पास। क्योंकि हमेशा प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता, और ये चीज़ ऐसी ही है। ठीक है, तो इसीलिए कि आप लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि घोड़े को आप लोग पानी तक लेके आ सकते हो लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हो। इसी तरीके से आप किसी को ज़बरदस्ती ज्वाइन तो करवा सकते हो, कन्वेंस तो कर सकते हो, कभी भी उसको जो है ना धक्के से आप कामयाब नहीं कर सकते हो। अगर कामयाब वो होना चाहता है तो वो खुद होना चाहता है। अगर वो खुद स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, तभी वो कामयाब हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं कामयाब हो पाएगा। ठीक है, सो इसलिए कि आपको मैं कुछ चीज़ें नोट्स करवाने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स का इशू होता है कि सर मेरी टीम नहीं काम करती, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। तो अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, ठीक है, 2 तरह के स्टेप्स बताऊँगा, दोनों को आपने फॉलो करना है। पहला स्टेप बताऊँगा कि आपके पास नया मेम्बर जब ज्वाइन होता है आपने उसको टीच एंड ट्रेन कैसे करना है, पहला। फिर उसके बाद जब वो टीच एंड ट्रेन होता है तो उसको डेली का टारगेट क्या देना है, यानी कि उसकी डेली की जो रूटीन है या डेली का जो टास्क होता है वो आपने क्या देना है, ताकि वो कंसिस्टेंसी से लगा रहे और काम सेट करता रहे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जिस तरह आपको पता है कि क्रिकेट का या फुटबॉल का या किसी चीज़ का भी स्टेडियम होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्रिकेट का स्टेडियम लगा हुआ है, ठीक है, मैच लगा हुआ है, देखने वाली जो कम्युनिटी है, देखने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है, वो पब्लिक है, वो सिर्फ 22,000 है। यानी कि देखने वाली 22,000 हैं। खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 उस टीम के 11 उस टीम के, यानी कि 22 खिलाड़ी होती हैं। ठीक है, यानी कि 22,000 बंदा तमाशा देखने वाला होता है और 22 लोग खिलाड़ी होते हैं। अब आप लोगों ने अपने ऊपर देखना है और आने वाले मेंबर का यही चीज़ देखनी है कि आपने उसको खिलाड़ी बनाना है या उसको तमाशा देखने वाला बनाना है। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने एक्टिव रहना है ग्रुप में, हर एक्टिविटी में करो, सबको अप्रिशिएट किया करो। अगर आप लोग आज किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो कल को आपको भी अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, सो कभी भी किसी से हसद कीना ना कर लीजिए, उसको आ गया जी, वो कर गया, मैं कर गया, नहीं कर गया, मुझे तो कुछ आ नहीं था, इस तरह नहीं। आप लोग स्ट्रगल करो, आप ज़रा देखो तो सही, उसको ऑब्जर्व तो करो कि वो करता क्या है। वो सेशन में आता है, वो बात मानता है, वो स्टेटस लगाता है, वो ग्रुप में एक्टिव रहता है, एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, सारी चीज़ें करता है, सेशन में वो सबसे पहले आता है। कुछ रीज़न्स है ना जिसकी वजह से वो कामयाब हो पा रहा है। मैं भी वही बंदा हूँ, आप भी वही बंदे हो। ठीक है, सो इस चीज़ का तो आप लोगों ने एक चीज़ मैं बता दूं कि तमाशा देखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, काम करने वाले कम लोग होते हैं। सेम इसी तरीके से हर आने वाला बंदा काम नहीं करेगा, इस चीज़ की तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। नेटवर्क मार्केटिंग के 5 लेवल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, इसको आप लोग पहले सुन लो और समझ लो। और वाकई ऐसी सीन है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहली स्टेज जो होती है वो ये होती है कि जब आप न्यू ज्वाइन होते हो, सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि मेरी टीम जल्दी से जल्दी बनना शुरू हो जाए। यानी कि आपको सबसे पहले जो टेंशन होती है वो होती है टीम बनाने की। ठीक है, अब सबसे पहली टेंशन तो है टीम बनाने की। अब जब टीम बनना शुरू हो जाती है तो दूसरा जो आती स्टेज वही आती है कि फिर आपकी टीम, जो आपको टेंशन होती है कि मेरी टीम काम करे। अब बंदे तो ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, अब उनकी सर दर्द है, यानी कि एक ख़त्म हो रहा है और दूसरी शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तीसरी स्टेज है कि आपको क्या करते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन भी करते हैं और आप कुछ लोग आपकी बात भी मानना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बंदे बस। चौथे पे क्या होता है कि लोग आपकी बात जो है ना वो सुनते भी हैं, मानते भी हैं। आपको 5 से 10 लीडर भी मिल जाते हैं जो आपके पीछे आपकी टीम को संभालते हैं, सेशंस भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। और लास्ट पे
पांचवा बंदा आता है। जब आपको इतने अच्छे लीडर से मिलते हैं और आप इस इतने हाई लेवल पे आ जाते हो, फिर आपको किसी को गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर किसी को समझाने की खपखपैया की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप कहीं भी हो, मसरूफ़ हो, बिज़ी हो, कुछ भी हो, आपके नीचे माशाल्लाह से इतने बड़ी लीडर्स कम्युनिटी बन जाती है जो कि डेली बेस पर ज्वाइनिंग्स करवा रही होती हैं, अपनी टीम को हैंडल कर रही होती है, नेक्स्ट लेवल के सेशंस दे रही होती है, और माशाल्लाह से आपकी जो प्रोग्रेस है वो डेली बेस पर अप से अप होती जा रही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे खुद को देखना है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। क्या मैं ज्वाइनिंग करवाने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ या टीम को ज्वाइन हो गई हैं उनको चलाने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अपने आप को देखना कि मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक है, और मैं बात करूँ तो मैं अभी चौथी पाँचवीं भी हूँ, ज़्यादातर मैं चौथी भी हूँ। पाँचवीं में तब होऊंगा जब हमारी टीम में डेली बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ज्वाइनिंग मेरे डैशबोर्ड पे शो हुआ करेंगी। अभी का आपको दिखा दूं, और चलें आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है। और बस जल्दी हमारा जो है ना वो, मैं तो बस इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि भाई हमारा 1000 जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक रह गया मेंबर। आज भी हमारी टीम में 4 ज्वाइनिंग हुई हैं। इंशाल्लाह कोशिश करोगे, मुझे उम्मीद है कि रात 12 बजे से पहले 1000 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कल मैक्स स्कोर की भी अर्निंग, मैक्स स्कोर का प्रोग्राम, उसकी लॉन्चिंग की खुशखबरी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 लाख यानी कि 10 लाख मेरा मुकम्मल हो जाना है कल इंशाल्लाह। और उसके बाद ये 1000 मेंबर यानी कि खुशियाँ होंगी। सही है, यानी कि जो है ना वो खुशियाँ होंगी, लेवल ही लेवल होगा। इसलिए कि इस खुशी को देखने के लिए मैंने 1 साल स्ट्रगल की है। ठीक है, 1 साल स्ट्रगल की है। सो आप कितनी देर स्ट्रगल कर सकते हो आप खुद को देखो। चलें अब काम की बात करती है, मोटिवेट आप लोग कर लिया है। ठीक है, अब कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ, ज़रा अपने हैंड तो रेज़ करें, मैं देखूँ तो सही कितने लोग। 100 तो नहीं रहे हैं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर। पंद्रह लोग एक्टिव हैं बस, बाकी आधे लोग सो रहे हैं। ठीक है, कोशिश किया करें एक्टिव रहा करें। मैंने आपको कितनी बार कहा हुआ है एक्टिव बैठा करें, इस तरीके से सोने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और यकीन करो मेरा हैंड रेस सबसे पहले होना था। अगर मैं सेशन तुम लोग दो और मेरा हैंड सबसे पहले ऊपर होना था। क्यों? क्योंकि एक्टिव होके बैठना चाहिए। चलो ठीक है, डायरी पेन अपने पास अब सीधी कर लो। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेनी है। हर बंदा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आहिस्ता बोलूँगा, आपको पहले लिखवाऊँ, फिर 1 मिनट वेट करूँ, इस तरह टाइम ज़्यादा हो जाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक लिमिट रखूँगा कि थोड़ा सा आपको जो है ना 10-20 सेकंड का टाइम दे दूँ। तो आप लोगों ने गंदा मंदा लिख लीजिएगा। ठीक है, गंदा से लिख लें, बाद में उसको नीट एंड क्लीन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सो बाद में इसको रिकॉर्डिंग को लाजमी देखिएगा, पॉइंट्स आपने अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप लोग लिखें कि आप लोग ये लिख दो कि न्यू मेंबर जब आता है यानी कि हमारी टीम में ज्वाइन होता है, उसको टीच एंड ट्रेन कैसे करना है। यानी कि जो पहला मेंबर आता है, फ्रेश होता है, बिगिनर्स होते हैं, उसको कैसे टीच एंड ट्रेन करना है। ये आप लोग पहले ऊपर पॉइंट लिखो, मतलब ये मेन हेडिंग दो, फिर नीचे मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ। चलो ओके, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आपने पहले सबसे पहले तो आईडी एक्टिवेट होगी, वो तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो तो कंपलसरी है, वो तो कर ही लिया है। सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपने जब वो ज्वाइन हो उसको कॉल पे लेना है। कॉल पे लेने के बाद ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट या 7-10 मिनट 8 मिनट तकरीबन 10 मिनट तक अलग उसको मोटिवेट करो। ठीक है, मोटिवेट क्या करना है, कॉल पे लेकर उसको गाइड करना है। मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको ये 3-4 स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवानी, पहले से उसको अप्रिशिएट करो कि माशाल्लाह, मिसाल के तौर पर मैं अली है, माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन अली, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मेरी टीम को ज्वाइन किया, और दूसरा है कि कांग्रेचुलेशन, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका यही फ़ैसला लिया हो। यानी कि उसको पहले ये रियलाइज़ करवाना है कि मैंने आपके साथ ज्वाइन किया है, मैंने इस टीम को ज्वाइन किया है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, तो मैंने कोई अच्छा स्टेप लिया है। यानी कि कोई भूल में या परेशानी में या गलती से कोई गलत तो स्टेप नहीं ले लिया। आपने उसको ये चीज़ पहले रियलाइज़ करवानी कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, आपने क्या कहना है कि उससे ये कहना है कि देखिए अली, आपने क्या कहना है कि आपने 6 मंथ मेरे साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके घर वाले, रिश्तेदार, रिलेटिव, क्लास फेलो, कोई बंदा भी आपको, कोई भी कम्युनिटी है, कोई बंदा भी आपको कह रहा है कि नहीं काम ये फेक है, स्कैम है, बंदे जोड़ने वाला जी, बंदे फंसाने वाला काम है, लूटो एक दूसरे को, उड़ाओ जी, ये चीज़ें, कोई बंदा कुछ भी बोलते हैं, आपने जो है ना गिव अप नहीं करना। 6 माह तक, 6 माह मुझे आप दे दो, इंशाल्लाह। आपने उससे कहना कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपने ये जो 41-4 हज़ार लगाया है, इसको 40 लाख बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा कि आपको 6 माह, मैं थोड़ा इसको फास्ट लेके चलता हूँ, 6 माह आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेरे जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या करना है कि आपने कभी भी नेगेटिविटी होना है, यानी कि डीमोटिवेट नहीं होना।
नेगेटिव क्या होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जिस तरह की आपको पता है कोई बंदा भी, हम देखें ना, ज़ाहिर बात है आपने ऑनलाइन की फील्ड में आए हो, आपको तरह तरह के बंदे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। लड़की है तो उसको बताना कि आपको बुरे लोग भी मिल सकते हैं जो कि आपको मतलब कि गलत बातें कर सकते हैं, आप समझ सकती हो, ठीक है। जिस तरह कहते हैं कि आप मेरे साथ शादी कर लो जी, ठीक है, आप मुझे जो है ना पर्सनल नंबर दो, वीडियो कॉल करो, अपनी पिक सेंड करो, मैं आपका जो लोकेशन ट्रैक कर ली है, मैं आ रहा हूँ जी, कुछ भी कह सकती हैं, ठीक है। इस तरह आपने उसको समझा देना है कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ के काम कर रही हो, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। कोई बाप, आप किसी का बाप आपको जो है ना वो खाने को नहीं दे रहा, आप खुद के लिए कर रहे हो। सो आपको उसको खींच के रखना है। आपने कहना कि आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन, अगर आपको वो बंदा आपको कोई जो है ना वो काम के अलावा कोई बात करे तो उसको पहली फुर्सत में ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने गाइड करनी, बताने वाली ज़रूरत नहीं, टाइम बड़ा लंबा हो जाना है। दूसरी चीज़ आपने मतलब नेगेटिविटी से दूर रहना। कोई बंदा आपको फौसे के खिलाफ कोई वीडियो सेंड कर रहा है, कोई फतवा सेंड कर रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन सेंड कर रहा है, या कोई भी यूट्यूबर की वीडियो सेंड कर रहा है, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग सेंड कर रहा है, आपने उसको वॉच नहीं करना। आपने उसको कह देना कि अगर आप उसको देखोगे तो आपका माइंड ख़राब हो जाएगा, यानी कि आप फिर कन्फ्यूज़ रहोगे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपने उससे कहना कि हमेशा सीखने पे लिए ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे और शाम को 9:30 बजे, ये 2 सेशन होते हैं। ये मीटिंग चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें कुछ भी हो जाए, ठीक है, तुम उल्टा लटक जाओगे, लेकिन सेशन मिस नहीं करने। कुछ भी हो जाए सेशन, अगर तुम स्कूल मतलब स्कूल पढ़ते हो या स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या कुछ भी हो, जॉब होल्डर हो, आपने सुबह 10 बजे वाली रिकॉर्डिंग मिस नहीं करनी। आपने क्या करना है कि आना है, आते ही मुझे तुमने खुद मैसेज करना है, ठीक है, कि सर मेरा सेशन मिस हो गया था, मैं इधर था उधर था, तो मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, काइंडली मेरा सेशन मिस ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। आपने उससे कहना है कि सेशन अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया, एक दिन भी नागा कर दिया, तो आपकी जो मामला है, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, हो सकता है इनको लिखते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वहाँ से पॉइंट लिख लेना। लास्ट पे आपने उसको ये कहना है कि देखो अली, आपने अर्निंग की टेंशन नहीं लेनी। आपने ये नहीं कहना कि सर इरफान खुद कमाई जा रहे हैं, बाकी टीम मेंबर कमाई जा रहे हैं, मुझे तो आ नहीं रहा, मुझे तो 1 महीना हो गया। आपने इस चीज़ की टेंशन लेनी। हमेशा आपने थोड़ा सा अब इस्लामिक टच दीजिए उसको, ताकि वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए। उसे कहना है कि आपने हमेशा अल्लाह ताला पे अपना जो है ना वो उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला भी यकीन रखना है कि मैं जो मेहनत करूँगा अल्लाह ताला उसका फल मुझे हमेशा देगा। और उन्होंने वादा भी किया हुआ है कि आज जो है ना वो अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल मैं लाजमी आपको देता हूँ। आपकी मेहनत का ज़रा बराबर भी अपने पास नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो इंसान नाइंसाफ़ी मुनाफ़िकत कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, तो थोड़ा सा वो टच दोगे ना तो वो हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। इस तरह से आपने उसको मोटिवेट कर देना है कि आपने खुद के ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। किसी की बात नहीं माननी, किसी की बातों में नहीं आना। फ्यूचर आपकी है, लाइफ आपका है, और हर गरीब घराने में, हर एक रिलेटिव, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक पर्सन ऐसा उठता है जो अपनी गरीबी की चेन को तोड़ना चाहता है। सो मुझे लग रहा है कि वो तुम हो। बस उसको बस ये चीज़ है कि मोटिवेट करना है यार। अब मैं क्या बताऊँ आपको, तो ये पॉइंट्स है। ये आपने पहले सबसे पहले जब ज्वाइन करो, आईडी बना ले तो कॉल पे लेके उसको मोटिवेट करना है, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने उसको जो है ना वो हमारा यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब पे उसे सर्च करवाना है, या लिंक ले जाइएगा, ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर यूट्यूब का लिंक सेंड कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। या आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पर सर्च करनी है गेम चेंजर टीम फोर्सेज, ठीक है, ये लिखना। वहाँ पर पर्पल करेगा जिसी के नाम से, जिसी टीम फोर्सेज के नाम से चैनल आएगा, वो आपने उसको सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट मंगवाना है और बेल आइकन को भी ऑल पे करवाना है। उसके बाद आपने ग्रुप्स के रूल सेंड करनी है। ग्रुप्स का रूल, ग्रुप के नाम के ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो आप उसको सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट कि इसको पढ़ लो, और इसकी आपने इसके मतलब रूल्स को जो है ना वो फॉलो करना है। इसको जो है ना वो इसकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी, नहीं तो आपको ग्रुप से फौरी रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आपने उसको क्या कहना है कि आपने फेसबुक की 3 आईडीज़ बनानी है। उसे कहना है कि फेसबुक की 3 आईडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी बना लो, लेकिन जो मिनिमम है वो है, यानी कि आपको अपनी वर्किंग करने के लिए 3 आईडीज़ बनानी होगी। सो उसे कहो कि अगर बनानी आती तो पूछ लो उसे, अगर नहीं बनानी आती तो उससे कहो कि यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे लिखे हाउ टू क्रिएट अ न्यू फेसबुक अकाउंट। तो 3 फेसबुक अकाउंट बना ले, नाम सेम ना हो, नाम चेंज रखे, और अपनी जो एज वहाँ पे पूछते हैं ना उसकी अपनी एज को वहाँ पे 24 से 25 साल करे, कम ना लिखे, ठीक है। इस तरह फेसबुक के कुछ ऑप्शंस होते हैं वो आपको नहीं मिलते, जो फीचर्स होते हैं वो बड़ों को मिलते हैं, अडल्ट को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से वो समझते हैं कि यार ये अंडर 18 है, तो वो नहीं देते, ठीक है। तो आपने से कहना कि 20-25 साल अपनी एज को वहाँ पे लिखे, ठीक है। ये चीज़ होगी, आईडीज़ बन गई। फिर आपने क्या कहना है, उसको फेसबुक मार्केटिंग की वीडियो सेंड कर देनी है, ठीक है। अभी ये मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मैंने बताया रिकॉर्डिंग लेना, ठीक है। फिर आपने क्या कहना है, उसको फेसबुक मार्केटिंग की वीडियो सेंड कर देनी है। ये जिसको सारा मटेरियल जो है मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप मीटिंग के बाद, ठीक है। तो आप लोग, मैं ग्रुप क्लोज कर दूंगा, तो आप सब लोगों ने अपने पास एक ग्रुप बनाओ फोर्सेज डाटा के नाम से, ठीक है, अपने पास व्हाट्सएप में। उसमें ये सारी महफूज चीज़ें, यानी कि टोकन पॉकेट की वीडियो,
ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो, मीटिंग ज्वाइन करने की वीडियो, या इस तरह की जो ये मीटिंग की सीटिंग है जो मेंबर्स को देनी होती है, ये सेव किया करो। ठीक है, ये डाटा आपके पास सेव ही है, नहीं बार बार सर मुझे दे दो, ये एक अजीब सिस्टम लगता है, थोड़ा दिमाग से भी काम लिया करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको फेसबुक मार्केटिंग की वीडियो सेंड कर देनी, जब वो आईडीज़ का डन का मैसेज करें, उससे कहना कि जब आप आईडी बना लो मुझे फौरी मैसेज करना, फिर तुम्हें मैं आगे गाइड कर दूँगा। आपने क्या करना है, उसकी फिर व्हाट्सअप की सेटिंग वगैरह करवा देना, ऑटो मैसेज की डीपी बना देना, उसका वेलकम करवाना, ये तो बताने वाली चीज़ें नहीं, आप खुद करो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फेसबुक मार्केटिंग की वीडियो होगी, उससे कहना है जब वो देख ले तो मैसेज कर देना। अगर उसने कह दिया कि जी सर मैंने देख ली है, आपने सिर्फ कंफर्म कर लेना कि जी अली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई, कोई चीज़ कोई स्टेप ना समझ आया हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि आपने फेसबुक पे इसी तरीके से बाद में काम करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जी सर मैंने देख ली, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आपने उसको वीडियो सेंड करनी है, फेसबुक की जो आईडी होती हैं वो बैन की होती हैं, यानी बैन होने की रीजंस क्या है वो वीडियो सेंड कर देनी है। ठीक है, वो सेंड करने के बाद जब वो देख ले तो उसे बता देना, जब वो बता देगा नेक्स्ट आपने उसको सेंड करनी है कस्टमर को डील कैसे करना है, यानी उसको डील कैसे करना है, मेरी वीडियो है वो भी मैं तुम्हें दूंगा, वहाँ पर इन्विटेशन, यानी कि उसके बाद मीटिंग, मतलब उसको मीटिंग का लिंक दे दिया, उसके बाद वो रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या उसके साथ करना है, फिर उसके बाद उसको फॉलोअप में कैसे रखना है, किस तरह उसको मोटिवेट करना है, किस तरह उसको वीडियो सेंड करनी है, यानी कि शुरू से लेकर ज्वाइनिंग तक मैंने हर चीज़ A to Z बताई है। वो वीडियो सेंड करनी मैं अभी दे दूँगा, ग्रुप में सेव कर लो अपने पास, कोई और इधर उधर की नहीं देनी। ठीक है, स्पेशली मैंने मेंबर्स के लिए बनाई है। तो डीलिंग की वीडियो सेंड करनी है, जब वो देख ले आपने उसकी 2 वॉइसेस तैयार करवा दीजिए, मेन 2 हैं, तीसरी है कि जहाँ पे हम डॉलर परचेस करने का उसको कहते हैं, वो मेन वॉइस है, वो बाद में दीजिएगा, लेकिन पहले उससे 2 वॉइसेस से कहो कि ये वॉइसेस बना के मुझे सेंड करो अपनी आवाज़ में। 3 चीज़ों का याद रखना, पहला कि वॉइस में पीछे किसी किस्म का बच्चे का शोर या कोई और चीज़ का शोर नहीं होना चाहिए, हेडफोन लगा के वॉइस नहीं करनी। तीसरा, आपकी आवाज़ लाउड और एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि लगना चाहिए बंदा बिजनेस कर रहा है। तो जब वो वॉइसेस बना दे, उसे कहना बना के मुझे सेंड करे, जब वॉइसेस दोनों तैयार हो जाए, डन हो जाए, फिर आपने लास्ट पे उसको वीडियो सेंड कर देनी है X3 X4 मार्केटिंग प्लान। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो जब उनका स्लॉट की बारी ओपन करने की, वो कहते हैं लो सर ये क्या बात है, मैंने अर्निंग की है, मैंने मेहनत की, अब आप स्लॉट ओपन करवाई जा रहे हो, ये तो मैं कमाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ, ये क्या चक्कर है। लेकिन जब उसको वो मेरी मीटिंग अटेंड करवा दोगे तो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, वो कहेगा कि सर मेरे पास जितने पैसे आए मैं 2-3 माह तो स्लॉट ओपन करूँगा, अपना अच्छा सेटअप बनाऊँगा, अपनी अच्छी आईडी बनाऊँगा, उसके बाद विड्रा लूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर आपने X3 X4 की वीडियो होगी, उसके बाद XXX गोल्ड X स्कोर, उसके बाद मैक्स स्कोर आ रहा है वो बाद में देखी जाएगी, ये 3 चीज़ें, और लास्ट में ये फ्रीज और ओवरटेक ये क्यों होता है, ये वाली वीडियो। बस ये 3-4 वीडियो है, 5 ये आपने उसको दिखा देनी है। ये आप एक दिन में कंप्लीट करवा दो, ज़्यादातर तकरीबन 2 दिन तक ये कम से कम करवाओ। उसे कहना कि आपने इसको 2 दिन के अंदर ये सारी लर्निंग है आपकी, इस लर्निंग को, ये आपका कोर्स है, इसको आप मुकम्मल करो। इसके पहले आपने काम बिल्कुल भी शुरू नहीं करना। जो उससे कहना कि जब मैं इजाज़त दूँ तब आपने काम को शुरू करना है, पहले आप सीखो। ठीक है, जब वो सीख ले, ये यहाँ तक होगी मुकम्मल। अब यहाँ तक जिसको समझ आ गया अपना हैंडल्स कर दें। अगर थोड़ा मैंने तेज़ बोला तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जल्दी से हैंडल्स करो। वो टाइम हमारे पास बिल्कुल कम रह गया, बस मैक्स स्कोर के बारे में कुछ बात करनी है आप लोगों से, इंपॉर्टेंट, जल्दी करो। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये लर्निंग होगी। अब यहाँ तक उसको कहो कि आपकी, उसको कॉल पे लो, उसे कहो कि अली देखो आपकी लर्निंग हो चुकी है मुकम्मल, अब फिर मोटिवेट करने की बारी आ गई। मोटिवेट तो भाई डेली बेस पर 2-4 मिनट उसको कॉल करो, ये नहीं कि ज्वाइन करवाया और उसका पता ही नहीं किधर है। ठीक है, वो तो कहते हैं ना इस तरह आके आगे दौड़ो पीछे छोड़, ये सीन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने माजी से सीखा, मैंने बड़ी गलतियां की हैं कि मैंने क्या किया, मिसाल तो मैंने अली को ज्वाइन करवाया, अब मुझे नेक्स्ट ज्वाइनिंग की फिक्र पड़ गई, जल्दी जल्दी ज्वाइन करवा लो जी, इस मंथ टारगेट पूरा नहीं। उस बंदे को पहले सेट कर लो, यहाँ तक लर्निंग करवा लो, और अभी जो मैं बताने लगा हूँ ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी इसको कहते हैं डेली का टास्क देना, अपने मेंबर को डेली का टारगेट देना। अब ये डेली बेस पर वो काम करते रहेगा। इसके बाद आपकी खुली छुट्टी है, आपने डेली बेस पर उसको अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाल चाल उसका पूछ लेना है, थोड़ी देर 2-4 मिनट कॉल पे बात करो, मोटिवेट करो उसके काम के बारे में। अब ये बताने लगा हूँ, ये भी लिखो। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर आपने ये लिखो कि आपका मेंबर जब लर्निंग मुकम्मल कर लेता है, उसको जो है ना वो डेली का जो टास्क देना है, यानी कि उसका जो डेली रूटीन वर्क होगा वो क्या है। अब वो स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, हाउसवाइफ है, वो तो टाइम को उसे कहना है कि आपने खुद ही मैनेज करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आपके काम बता देता हूँ, ये चाहे आप 1 घंटे में कर लो, 24 घंटे में कर लो, या जितने घंटों में करना है कर लो, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे काम हो जाने चाहिए। ठीक है, आपने इसको क्लियर कर देना है, क्योंकि टाइम तो उसे को देना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे, काम नहीं करोगे तो आपको कभी पैसा नहीं आएगा। ठीक है, सो काम आपको करना पड़ेगा। अब काम करने की बारी है। आपने क्या कहना है कि उसको जो है ना वो सबसे पहले अब चीज़ें आपने नोट करवानी है। अब ये डेली का टारगेट है, आपने उससे कहना है कि सबसे पहले अली आप ये लिखो, आपने सुबह 10 बजे वाला और शाम को 9:30 बजे वाला, ये दोनों मीटिंग्स मिस नहीं करनी। ठीक है, अगर सुबह 10 बजे वाले कहीं गए हुए हो, उसकी रिकॉर्डिंग लो, रिकॉर्डिंग मस्ट देखो, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कवर अप करो।
अगर शाम वाला कहीं नेट इशू है, लाइट गई या कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई इवेंट आ गया फैमिली का, तो उसको भी रिकॉर्डिंग लाजमी दो। उसे कहना आपने खुद मांगनी है, मैंने नहीं देनी आपको, ठीक है, आपने खुद मांगनी है। अगर आपने नहीं लिया, अगर लाइव लिया तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग लो। तो ये 2 सेशन आपने मिस नहीं करने। अगर अली ये तुमने सेशन मिस कर दिए, उसे कहना कि आपको ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा। अगर मैंने आपसे 1 से 2 दिन, उसको थोड़ा खींच के रखो। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जिस तरह वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा, उसको जिस साइड पे लगाओगे लग जाएगा। अगर एक छोटा सा पौधा है ना, उसको दरख्त बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर उस पौधे को जहाँ भी घुमाना है, जो भी उसका शेप बनानी है वो बना दो। लेकिन जिस दिन उसने जड़ें मजबूत कर ली, फिर भाई आप उसके बाप का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो। सेम इसी तरीके से कि आप अपने मेंबर को थोड़ा सा पहले खींच के रखो, प्यार भी करो, थोड़ा सा उसको ज़्यादा लिमिट से क्रॉस नहीं होने देना। जिस दिन वो बिगड़ गया ना, यकीन करो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारे मैसेज सीन करेगा लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, पहले थोड़ा सा सख्ती से उसके अमल करो, ताकि वो जो है ना थोड़ा सेट हो जाए, ग्रैब में आ जाए, ठीक है, वो उस मामला में आ जाए, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा आपसे डरे कि यार इन्होंने तो रिमूव कर देना, मेरे तो 4000 लगे हुए हैं, ठीक है। जिनको बंदे को फिक्र है ना 4000 की, वो तो बड़ा डरेंगे, वो तुम्हारी बड़ी बात मानेंगे, टल्ली की तरह देखना मानेंगे। और जिसको फिक्र ही नहीं है, अल्लाह वो जी 4000 है, छठ बना आ गया, तो ये चीज़ है, वो फिर वो अपना मामला करेगा, ठीक है। आपने इसको क्या कहना है कि अगर आपने 2 से 3 दिन में देखूंगा, अगर 2 से 3 दिन तुम नागा करता रहा और मुझे रिप्लाई ना दिया, ठीक है, तुम डेली का रिपोर्ट नहीं दोगे, डेली का काम नहीं करोगे, तो आपको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा और फिर मैं आपको काइंडली गाइड नहीं करूँगा। फिर मुझे ना कहना कि जी आपने तो पैसे ही खा लिए, इस तरह सारा समझा देना। थोड़ा सा उसको ना डरा के रखना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये ना हो कि वो बेचारा और जो मामला तो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहना है कि ये सेशन हो गया, उसके बाद आपने कहना है कि आपके स्टेटस डेली बेस पर लगे होने चाहिए। उसे एक चीज़ बताना कि जब हम छोटी क्लास में थे तो आपको पता है कि हम चीटिंग किया करते थे। चीटिंग किसकी करते थे? जिसका थोड़ा सा, जिसको आता था, यानी कि हमें पता था कि हमने कामयाब कैसे होना पेपर में, यानी कि उसका चीट करके अपने नंबर ले लेना, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे ऑब्जर्व करना है, यानी कि आपने मुझे जो है ना वो चीट करना है, मेरी चीटिंग करनी है कि मैं स्टेटस कैसे लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी मीटिंग ले रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे आपने कॉपी करना है। जब आप मुझे कॉपी करना शुरू कर दोगे, आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने उसको जो है ना वो कह देना कि आपने स्टेटस जो मैं लगाऊंगा, आपका काम है फौरी तौर पे लगा दो। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो मुझे बताओ, लेकिन स्टेटस तुम जिस दिन मैंने तुम्हारा स्टेटस ना देखे तो फिर याद रखना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, उसको करो, खींच के रखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, नहीं कुछ होता। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ है, आपने स्टेटस लगा दी है, आपने ब्रॉडकास्ट, उसके बाद आपने उससे कहना कि डेली बेस पर, न्यू है ना, उससे कहो ज़्यादा नहीं तो डेली बेस पर 10 लोगों को मीटिंग व्हाट्सएप पे लेके आओ। कोई बात नहीं, आपने टारगेट रखे ना 10 का, लेकिन 8 आए हैं, 5 आए हैं, 4 आए हैं, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कल इससे बेटर करके दिखाओ, ठीक है। अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा समझाओ भी प्यार से भी, ठीक है, कोई बात नहीं अली भाई, अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी ऐसी की तैसी आपकी ज्वाइनिंग ना हो, इरफान के साथ होते हुए तुम्हारा काम ना चले जाए, हो ही नहीं सकता। उसको थोड़ा सा जज्बा भी देना है, ये नहीं कि मोटिवेट उसको साथ रखते रहना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले सेशंस का उसको कहना है, दोनों सेशन मिस नहीं करने, स्टेटस एक्टिव रखने हैं, और उसके बाद आपने डेली बेस पर 10 लोगों को डील करना। अगर वो ओल्ड हो रहा है उसको ज़्यादा बड़ा टारगेट देना शुरू कर दो, और उसे कहो अगर आप अली एक दिन में 2 ज्वाइनिंग करवाओगे तो मैं आपको जो है वो 500 का इनाम दूंगा, या जितना भी आप अपने हिसाब से रख लेना। पहले मैं 200 दिया करता था, आप लोग कम दो, क्योंकि आपकी अभी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, आप 100 दे दो, 200 दे दो, जितनी आपकी लिमिट है। अगर वो एक दिन में 2, उसको टारगेट बताओ कि अगर आप इतने करते हो, और पहले मंथ से कहो अगर आप पहले मंथ में 5 ज्वाइनिंग करवाते हो, मैं आपको 500 या 1000 रुपये या जितना भी आपको होगा उसको दे देना। यकीन करो, अगर आप उसको रिवार्ड दोगे बड़ा अच्छा काम करेगा। ये आतिफ मेंबर है ना, मैं इसको पहले रिवार्ड ही दिया करता था, ठीक है, और माशाल्लाह से इसने ऐसे मंथ भी आते थे, ये महीने में 5-5 रिवार्ड लिया करता था मेरे से, ठीक है। तो ये लेवल होता है। तो आज कितना वर्क कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग अपने मेंबर को कहो कि जब वो नया आता है ना पहले मंथ, उसको 5 ज्वाइनिंग करवा लो। यकीन करो 5 बड़ी ज्वाइनिंग है, वो 30-40-50 डॉलर कमा जाता है, 10-12 हज़ार रुपये कमा जाता है, उससे एक तो खुश हो जाएगा। और जब वो स्लॉट ओपन करके यार आना तो आपकी तरफ ही है ना सारा कुछ, ठीक है। सो ये चीज़ें, टाइम कम हो गया है अब ये चीज़ें, और डेली बेस पर रात को रिपोर्ट लेनी है। आपने उससे कहना कि जी अली भाई मतलब बताओ आज आपने कौन क्या किया, यानी कि सेशन लिया, स्टेटस कितने लगाए और कितने लोगों डील किया, कौन कौन सी मीटिंग ली, ग्रुप में एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें उसको बता देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने डेली बेस पर रिपोर्ट लेनी है, डेली बेस पर। अगर नहीं दे रहा उसे बताओ क्यों नहीं दे रहे हो, अगर नहीं देना उसे पूछ लेना कि अली भाई काम करना है तो बता दो, नहीं करना तब भी बता दो, क्योंकि मेरा जो है ना जान छूटे ताकि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि लोग कम नहीं है, ठीक है, लोग बड़े पड़े हुए हैं, ताकि मैं टाइम उस पर लगाऊं जो बंदा मुझे भी इसके बदले में कुछ फ़ायदा देना। तो ये चीज़ है। तो बस ये जिसको समझ आ गया है कि टीचर ट्रेन कैसे करना है और उसको कैसे डेली का टास्क देना है, तो ये बता दो जल्दी से। टाइम तो इधर ही हो गया पूरा, 8 मिनट रह गए, जल्दी करो। चलो चलो लेवल हो गए, ठीक है, चलो चलो सही है। अच्छा अब सुनो जल्दी, अब जल्दी दोबारा हैंडल्स करो जो स्लॉट ओपन कर रहे थे मैक्स स्कोर का, जल्दी से। या पेन 1 मिनट है यार,
चलो अब करो। जो स्लॉट ओपन कर रहे हैं हैंड रेस करें। चले माशाल्लाह ग्रेट। अच्छा आप लोग काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, आप लोग ज़रा मेरी बात खुल के सुन लें ज़रा गौर से, ठीक है। कि आप लोगों ने क्या करना है कि चले मैं ये मीटिंग एंड कर लूँ, ठीक है। चलें शायद बाद में कोई सुन लें, चलें सुन लें आप लोग। सबसे पहले की बात है कि आपको पता है कल 8 बजे स्लॉट जो है ना वो मैक्स कोर लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। कितने बजे? कल 8 बजे लॉन्च होने जा रहे हैं। अपने वॉलेट्स रेडी कर लो। कम अज़ कम भी जो स्लॉट्स ओपन होंगे तकरीबन से तकरीबन 110 112 डॉलर इतने से जो है ना वो मतलब यानी कि इतने डॉलर के BNB लगेगी। आपने BNB रखना है, डॉलर कोई भी नहीं रखना, सारे BNB होने चाहिए। ये ना हो कि वो वक्ती तौर पे आप स्वैप कर रहे हैं और भाई लोग एक्टिविटी करके भाग जाएँ और प्रॉफिट निकाल लें और तुम लोग सोए रहो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कम अज़ कम भी 120 115 120 125 130 जो है ना वो क्या कहते हैं डॉलर्स इतने रखने हैं, ठीक है। इतने डॉलर आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए ताकि वो कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ अच्छी रहती है, कम कम ही होती है। इसलिए ये लोग टाइम के टाइम आपको जो है ना वो ट्रांजैक्शन फ़ी के लिए आपका BNB ख़त्म हो जाए तो टाइम के टाइम आप भाग रहे हो ऑफलाइन के पास, इसलिए कि 5 से 10 डॉलर के BNB ज़्यादा रखना, ठीक है। कम अज़ कम भी 115 20 या 25 इतने, मैंने 30 रखे हुए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से आप 20 तक रख लो, इंशाल्लाह इजीली आपके जो है ना स्लॉट ओपन हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि एक्टिविटी सबसे पहले मैं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्टिविटी करूँगा। जितने लोग भी स्लॉट ओपन कर रहे हैं काइंडली मेरे इनबॉक्स में आ जाएं आप लोग, ठीक है। मेरे इनबॉक्स में आ जाएं, मुझे मैसेज कर दें अपना और अपने अपने का नेम लिख के सेंड कर दें। मैं आपके लिए एक ब्रॉडकास्ट बना रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, आप लोगों ने मेरा वेट करना है। ये नहीं कि अब आप लोगों को मेरी जो है ना मैं एक्टिविटी कर ही नहीं रहा हूँ और आप लोगों ने मेरे से भी ओपन। देखो मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छी इनकम करना चाहते हो, लेकिन देखो ना मैं आपका कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा, यकीन करो, ठीक है। मैं स्लॉट ओपन करता जाऊँगा, मैं आपको जो है ना वो ब्रॉडकास्ट में ओके का या डन का मैसेज कर दूंगा। आप सबका काम है कि आप लोग अपनी एक्टिविटी करना शुरू करें, लेकिन एक बात याद रखना, अपने अपलाइन के साथ राब्ते में लाजमी रहना जब तक आपका अपलाइन। लेकिन अपलाइन को भी समझा देना सर को ना अपने, यानी कि आपका जो सीनियर होगा कि सर आपने ओपन करते ही मुझे फौरी मैसेज करना है। ये ना हो कि मैं आपका इंतजार करती रहूँ या करता रहूँ और आप भाई उधर ही सो रहे हो, आप अपना देख रहे हो भाई कितना प्रॉफिट आ रहा। नहीं, अपलाइन को भी चाहिए कि वो जो है ना अपग्रेड करते ही एक्टिविटी करते ही फौरी अपने मेंबर को मैसेज करते कि जी जल्दी से आप लोग ओपन कर लें, मैंने अपनी स्लॉट अपग्रेड कर ली। इसलिए आप लोगों ने अपने अपलाइन के साथ राब्ते में लाजमी रहना है। याद रखिएगा कि आप लोग अपने अपलाइन के साथ धोखा करोगे तो आपका टीम मेंबर भी आपके साथ धोखा करेगा। और आपको ये ना सोचिएगा कि आप ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में फिर याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपको अर्निंग भी ना आए उतनी, ठीक है। सो आप सबसे पहले मैं जो एक्टिविटी करूँगा आपका ब्रॉडकास्ट या ग्रुप मैं बना दूंगा, बल्कि ब्रॉडकास्ट बेस्ट रहेगी, ठीक है। ग्रुप प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये कि मैं ब्रॉडकास्ट में आपको डन का मैसेज दे दूंगा, सबको मैसेज पहुंच जाएगा। अपने अपने का वेट करें जब तक वो मैसेज नहीं करता। मैसेज करते ही आप लोगों ने अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देनी, ठीक है। सो जिसको समझ आ गई अपने हैंडल्स कर दे जल्दी से, ठीक है। BNB ज़्यादा रखने हैं और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 7:45 में मोबाइल लेके पकड़ के बैठ जाना है, ठीक है। 5-10 मिनट आप लोगों ने बैठ जाना है मोबाइल लेके, और जिस तरह टाइम होता जाएगा आपके अपलाइन का मैसेज आता जाएगा, आप अपलाइन को फॉलो करना है। टाइम को नहीं देखना कि 8 बज गए जी दफड़ा दफड़ी। हो सकता है कि नेट का भी इशू हो सकता है, हो सकता है आपके अपलाइन का नेट का भी इशू हो सकता है कि मोबाइल हैक हो जाए। पिछली बार क्या हुआ कि एक्सकोर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी उन्होंने इसलिए किया कि देखो ना पिछली बार क्या हुआ कि 15-15 स्लॉट ही ओपन कर दिए थे, ठीक है। अब क्या है 5 का मतलब कि कम ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। कम जो है ना वो ट्रांजेक्शन और कम मामला तो इसलिए कि इस तरह सिस्टम जो है ना हैक नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है अब कितनी लाखों में कम्युनिटी है जो एकदम से सारा मामला करेगा, ज़ाहिरी बात है अच्छा सिस्टम भी हैक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। सो वेट करना है, जल्दबाजी मैं पहले बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि जोश में भी होश की जरूरत है। ये ना कि जोश में जी अर्निंग करनी है आज तो लाखों कमाएंगे, नहीं, इंशाल्लाह कमाओगे, मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। और इंशाल्लाह आप लोग सब बहुत अच्छी नहीं करोगे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत पैशन से काम कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ बकरी भी बेचनी पड़े तो ओपन कर लो, मैं तो कहता हूँ यकीन करो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, ठीक है। इसको अगर आपने गवा दिया तो यकीन करो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। सो इसलिए पछताने से बेहतर है अभी अच्छी जगह पे अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करो, जो कि आपको आगे जाके बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। समझ आ गई तो हैंड रेस कर दो। और बाकी शुक्रिया आप लोग आए, लेकिन फिर भी